अभी हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन नंबर 6 का ऑडियो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस एजुकेशनल वीडियो में। आज का विषय है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये गणित का, मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 6 है और हमारी पुस्तक का कोड नंबर है 211। यह सेकेंडरी लेवल अर्थात माध्यमिक स्तर के लिए गणित की पाठ 6 की क्लास है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से, जो आपके पास किताब है, उससे इन प्रश्नों को आसानी से देख करके स्वयं भी कर सकते हैं। ये लेसन का नाम आप देख सकते हैं, ये लेसन नंबर 6 है और इसमें आज हम एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने कई संबंधित सवालों को और तरीकों को देखा और सीखा और उम्मीद है आज की इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज को हम आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्सरसाइज 6.1 जो कि पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से है, इसके सवालों को समझें। हम सभी जानते हैं कि QE, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं, ये क्या होता है। पहले के वीडियोस में हम यह समझ चुके हैं और उसको किस तरह से दर्शाया जाता है वह भी हम जान चुके हैं। इसके लिए पॉलिनोमियल शब्द को समझना ज़रूरी है, जो आप जानते ही हैं कि पॉलिनोमियल भी कई प्रकार के होते हैं। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। यदि पॉलिनोमियल की डिग्री अर्थात घात 2 है तो उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करते हैं, मतलब अर्थात 0 के बराबर रख करके हम उसको हल करते हैं, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब हम सब समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो इसे बताने का यह भी एक तरीका है कि ये वो समीकरण है अर्थात इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक टर्म की घात 2 होगी, अर्थात स्क्वायर में होना चाहिए। हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है ये जानते हैं, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं। x आप जानते हैं ये एक वेरिएबल है। a, b और c को हम कोई भी अंक दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है। इसको हल करने के 4 भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आप कोई भी एक विधि से, एक मेथड से इन्हें हल कर सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में भी हैं। यहाँ हम 5 उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल करने वाले हैं। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कि ये कौन सी इक्वेशंस जो हैं द्विघात के समीकरण हैं, द्विघातीय समीकरण अर्थात क्यू ई हैं, हाँ या नहीं। आपको ये अपने आप देख करके बस पहचानना है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो खास बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जिसे हम शॉर्ट में क्यू ई भी कहते हैं। क्यू से क्वाड्रेटिक, ई से इक्वेशन। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नियम हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं तो ये समीकरण, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हम सभी जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की वो क्या है, तो हमें उससे इस इक्वेशन की तुलना करनी है अर्थात कंपेयर करना है। उसके बाद हम इसको हाँ या ना का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हम जानते हैं, कि एक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसकी तुलना हमें इस इक्वेशन से करनी है। अब यहाँ देखिए 5 इक्वेशंस हैं, तो हम बारी बारी से हर एक एक इक्वेशन को करेंगे। पहला समीकरण उन 5 में से हम यहाँ पे ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हमें इसको कंपेयर करना है। जो इक्वेशन प्रश्न में दी गई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हमें इसी प्रकार इसको लिखना है और देखना है कि क्या इसको लिखने का कोई और भी तरीका हमें लग रहा है, क्या कोई एक इक्वेशन ज़्यादा लंबी है। एक बात और बताना चाहूँगी, यदि किसी इक्वेशन में अलग अलग डिग्रीज अर्थात पावर्स आपको नज़र आ रही हैं, तो जितनी उसमें हाईएस्ट पावर होगी वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। और हम ये भी जान चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2। अब देखिए इनको हमें ऑर्डर में लगाना है। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। अब अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये एक समान है, नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से प्रश्न में दी गई इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना है।
आइए आगे अगला सवाल करते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है, पहला हम कर चुके हैं। अब दूसरे प्रश्न में भी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को लिखना होता है, ये ज़रूरी है। उसके बाद प्रश्न में दी गई इक्वेशन को जांचना होता है। हम यहाँ पे इसको इक्वेशन को पूरा ना लिख के शॉर्ट में लिख रहे हैं, ई क्यू और डॉट। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। देखिए ये टर्म सेम लग रही है, ये भी एक जैसी टर्म लग रही है और ये भी एक समान है। तो इसमें बहुत सारी समानताएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हाँ, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमने उसको कंपेयर करके देखना है। अब हम दूसरा सवाल कर चुके हैं, अब तीसरा सवाल करते हैं। ये हमारे पास समीकरण है। अब देखिए इसमें 2 ब्रैकेट लगे हैं और 2 ब्रैकेट के अलावा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर भी टर्म्स लिखी हैं। किसी भी समीकरण में 2 साइड्स होती हैं, अर्थात राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमें इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इसे हल करके एक तरफ 0 लाना होता है। ये इस तरह से गुणा हो जाएगा। तो हमारा समीकरण इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। जब इस तरह से गुणा होता है तो वेरिएबल्स की जो पावर है अर्थात घात वो जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पे -5y + 3y से हल करेंगे तो ये हो गया 2y। अब ये y इस तरफ आ जाएगा। अब एक तरफ हमें 0 मिल गया राइट हैंड साइड पे।
अब इस समीकरण को अर्थात इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने में हम पाते हैं कि हाँ, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी प्रकार से हमें कंपेयर करके इसको पता लगाना है। अब हम 3 सवाल कर चुके हैं, अब चौथा करते हैं। चौथे सवाल में देखिए डिवाइड का निशान है। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। उसके बाद हमारी जो ये प्रश्न में दी गई इक्वेशन है, इसको हमें सरल करना है, अर्थात सरलीकरण करना है। इस तरह से यदि किसी इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखे होंगे तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमें इसको आगे हल करना है। अब ये 5x इस तरफ आ जाएगा और ये 1 भी अपनी साइड बदल के राइट साइड पे आएगा। अब इसे हल करेंगे। अब अगर इसे हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि हाँ, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार के सवालों को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आपको स्वयं उसको सिंप्लीफाई ज़रूर करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा, उसके बाद जो भी समीकरण इक्वेशन आपको दिया है उसे हल करना होगा। अब 4 सवाल कर चुके हैं, अब हम 5वां सवाल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। ये आपको लिखना आवश्यक है कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये दिया गया है। इस तरह से जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, यह इन तरह के सवालों में लिखना आवश्यक होता है कि आप तुलना कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, उसके बाद जो प्रश्न में इक्वेशन दिया है वो लिखना है। अब इस समीकरण को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट पावर का नंबर आएगा, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम वेरिएबल्स की पावर को पहले लिख करके दर्शाएंगे। ये एक तरफ राइट हैंड साइड है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है।
कुछ टर्म्स अपनी जगह बदलेंगे तो उनका निशान भी बदलेगा और ये इक्वेशन हल होगा। अब देखिए 2x की पावर 2 को पहले लिखा क्योंकि पावर 2 बड़ी है, 3x की पावर छोटी है इसलिए उसको बाद में लिखा, 5x ने साइड बदली उसका माइनस में आ गया। अब इसे हल करेंगे। इसे हल करने पर 2x मिला। अब ये हमारा समीकरण हल करने के बाद हमें मिला है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो पाएंगे हाँ यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी प्रकार आप और सवालों को स्वयं करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 होगा। ये बात हमें आवश्यक रूप से याद रखनी है। आपका कोई भी सुझाव आप इस ईमेल के पते पर दे सकते हैं। कोई मन में शंका हो, कैसे हम वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं, कोई सुझाव हो तो आप ईमेल पे हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।